बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें, जगत गुरु परमहंसाचार्य को रोका गया है। एक होटल से दूसरे होटल जा रहे थे परमहंसाचार्य। मौके पर सीओ, एएसपी और एडीएम प्रोटोकॉल मौजूद है। बड़ी संख्या में मौके पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। परमहंसाचार्य ने दोपहर 12 बजे ताजमहल पहुंचने का ऐलान किया था और देखिए उनके ऐलान के बाद से ही अलर्ट पर पुलिसकर्मी थे और अब वहां पर सीओ, एएसपी, एडीएम प्रोटोकॉल मौजूद। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। जगत गुरु परमहंसाचार्य को रोका गया है। एक होटल से दूसरे होटल जा रहे थे परमहंसाचार्य और उसी वक्त उनको रोका गया और आपको बताएं कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दरअसल परमहंसाचार्य ने दोपहर 12 बजे ताजमहल पहुंचने का ऐलान किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या इस वक्त वहां पर स्थिति है? देखिए, बिल्कुल देखिए, जगत गुरु परमहंसाचार्य एक होटल में रुके हुए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि वो 12 बजे तेजो महालय का दीदार करेंगे। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि समय मैं फतेहाबाद रोड पर मौजूद हूं और जब वो उनको जानकारी मिली, चूंकि अयोध्या पुलिस लगातार उनको ट्रेस कर रही थी, जब अयोध्या पुलिस ने आगरा पुलिस को ये जानकारी दी कि जगत गुरु परमहंसाचार्य आगरा पहुंच चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है। और ऐसे में जब ये खबर एबीपी गंगा पर चली है तो जगत गुरु एक होटल से दूसरे होटल शिफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन बीच में ही तमाम जो कहा जाए पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनको रोक लिया है। और ऐसे में उनका जो कहा जाए जगत गुरु का जो कहा जाए काफिला है वो रुका हुआ है और ताजमहल के बिल्कुल क्लोज ये उनका जो काफिला रुका हुआ है, कुछ किलोमीटर पे ही ताजमहल है। और ऐसे में जगत गुरु बैठे हुए हैं गाड़ी में, आपको रोक लिया गया है। आपने तो ऐलान किया था 12 बजे पहुंचेंगे, पुलिस क्यों नहीं बढ़ने दे रही है आपको आगे? देखिए, चूंकि भगवा पहना हूं, अगर कोई टोपी पहना होता तो कोई पुलिस न रोकती। मैं भगवा पहना हूं, एक बार भगवा के कारण मुझे अपमानित किया गया, रोका गया और फिर मैं भगवा पहन के जा रहा हूं तो बुला करके एसआई चीफ ने मुझे इनवाइट किया है। और आर्कियोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ इंडिया के जो आगरा सर्किल के हेड हैं आर.के. पटेल ने बुलाया था। बिल्कुल, और आपके ही चैनल एबीपी न्यूज पर उन्होंने क्षमा मांग करके इनवाइट किया था। उन्होंने कहा था मैं विजिट कराऊंगा और दुर्भाग्य है कि तमाम लोग जा रहे हैं, मुझे आज रास्ते में ही रोक दिया गया है। अगर इस बार भगवा का अपमान हुआ तो पूरा देश भगवा के सम्मान में खड़ा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा अन्याय न करे भगवा के साथ। अब क्या आपका अगला कदम क्या होगा? आप तो पूरे गेटअप में हैं, आप पूरी तरह से ब्रह्मदंड भी साथ में है और मैंने सुना है कि अब पूरा जो बग्गी का भी इंतजाम है। आप पहुंचने वाले थे 12 बजे पूर्वी गेट पर। देखिए, जिस तरह मुझे रास्ते में रोका गया है, यह मैं जगत गुरु के पद पर हूं और जिस तरह से ये अपमान हो रहा है भगवा का, मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सम्मान सहित मुझे नहीं ले जाते हैं तो फिर मैं लौटूंगा थोड़ी, मैं यहीं बैठूंगा और प्राण चले जाएंगे, लेकिन मैं बिना शिवालय जो है तो तेजो महल गए मैं वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा, आप पुलिस का ये आरोप है कि आप माहौल बेवजह माहौल खराब करना चाहते हैं। पूरा देश आज ईद मना रहा है और आप तेजो महालय कर रहे हैं, तो इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है? पुलिस जो है क्या चाहती है कि मैं भी ईद मनाऊं क्या? मतलब मैं सनातनी हूं, मैं भगवा पहनूं तो क्या भगवा उतार दूं क्या? हम तो शांति, हम कहते हैं वहाँ हाई लेवल सिक्योरिटी है, आप जांच कर लीजिए, आप जो कहेंगे। आपने भगवा और ब्रह्मदंड को जाने के लिए कहा है कि जाएगा, बाकी चीज आप सब रखवा लीजिए। और अगर इसके बावजूद भी जो है आप करें पूरा देश ईद, क्यों पूरा देश कहाँ ईद मना रहा है? हम सनातनी तो नहीं मना रहे हैं, हम तो परशुराम जयंती मना रहे हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अक्षय तृतीया भी है, आज अक्षय तृतीया भी है। इसलिए वो जो ये कह रहे हैं पूरा देश ईद मना रहा है, ये बिल्कुल जो है। आज क्या करने वाले थे आप ये बताइए? आज ताजमहल जाकर आज करने क्या वाले थे? ताजमहल तो फोटो में वीडियो में देखा है, हमने भी देखा है, आप क्या करने वाले थे ये बताइए? दरअसल मैं कभी गया नहीं था, एक बार जा रहा था तो रोक दिए थे कुछ दिन, 4-6 दिन पहले। और आज मैं वहां जा रहा था शुद्धिकरण करने के लिए कि जो विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उस जगह पर मैं जाता तो वहां जो है भगवान से प्रार्थना करता, मंत्रोच्चार। गंगा जल लेके आए, कुछ ऐसा कुछ लेके आए? नहीं, मंत्रोच्चार, गंगा जल भी लेके आए? मंत्रोच्चार से हम वहाँ शुद्धि करते और जो चीज वो न जाने देते। मंत्र तो कोई रोक नहीं सकता है, मंत्र तो थोड़ी रोक सकते हैं, मंत्र बोल करके वहाँ शुद्धिकरण करते भगवान को। अयोध्या, आप तो मोस्ट वांटेड से बने हुए हैं, अयोध्या की पुलिस भी ढूंढ रही है, आगरा की पुलिस आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, क्या बात है? एक संत तो मोस्ट वांटेड बना हुआ है। अब ऐसा है कि अगर प्रशासन भगवा को अगर टारगेट करना चाहता है तो प्रशासन को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि सेना, पुलिस और ये भगवा ये देश के हमेशा हित में रहे हैं, इसलिए
हम तो देखिए इस समय गंगा जल भी है, ये गंगा जल आज ताजमहल में अंदर पहुंचना था। महाराज जी ये गंगा जल लेके आए हैं और पूरा कंठस्थ याद करके आए सारे मंत्र जो आज उनको क्या शिवालय में उनको मंत्र जपने थे। क्या क्या महाराज जी कौन कौन सा मंत्र क्या विधि विधान करने वाले? देखिए सबसे पहले मैं वहाँ पहुँचता और स्वस्ति वाचन करता। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पोखा विश्ववेदाः इत्यादि वेद मंत्रों से वहाँ मैं जो स्वस्ति वाचन इत्यादि शुद्धिकरण करता वहाँ और जाऊंगा। एक सवाल ये है महाराज जी, आप बताइए, आप कह रहे हैं वहाँ शिव की पिंडी दबी हुई है, आप जियोलॉजिस्ट हैं क्या, आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं क्या, आप कौन हैं, किस तरह से, या इतिहासकार हैं, कैसे कह रहे हैं, कुछ बताइए जरूर। क्योंकि आपके मन में आया है ना क्या वहाँ भगवान शिव की पिंडी दबी हुई है इसलिए जाना जरूरी है? मैं भगवाधारी संत हूँ, धर्माचार्य हूँ, जगत गुरु के पद पर हूँ और एक प्रकार से ठीक है नितिन, आगे अब क्या स्थितियां वहां पर बनती है वो भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम बातचीत के लिए और आगे बढ़ेंगे, बात ईद की कर लेते हैं क्योंकि आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। देश भर के मस्जिदों में नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय का ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है जो कि रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। ईद उल फितर जिसे कि मीठी ईद के नाम से जाना जाता है। आज सुबह से ही नए कपड़े पहनकर एक दूसरे से लोग मुलाकात कर रहे हैं। तमाम गिले शिकवे दूर करके लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। देखिए इसी कड़ी में ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नमाज अदा करने के लिए जब लोग पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से बच्चे एक दूसरे को गले लगाकर इस ईद को मना रहे हैं क्योंकि लगभग 2 साल के बाद जो सामान्य स्थितियां हैं और उसमें जो उत्साह दिखाई दे रहा है उसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं और चलिए सीधे उन्हीं का रुख करेंगे, देखते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रयागराज से। मोहम्मद मोइन, क्योंकि आज ईद की रौनक हर तरफ दिखाई दे रही है, प्रयागराज से एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, कितनी रौनक दिखाई दे रही है, जो लोग आपके साथ हैं उनसे बातचीत भी कीजिए। देखिए ईद उल फित्र का त्यौहार आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और संगम नगरी प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है और सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि जब मौका मिलता है यहाँ के लोग उसे करके दिखाते भी हैं। यहाँ पर ईदगाह में ईद की नमाज खत्म हो चुकी है, जो नमाजी हैं वो वापस जा चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इनमें सब अलग अलग मजहब के लोग हैं। इन्होंने नमाज पढ़कर लोग बाहर निकल रहे थे, उन पर फूलों की बारिश की थी, उन्हें गुलाब की पंखुड़ियाँ दी थी, बच्चों को चॉकलेट और टॉफियाँ दी गई थी और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई थी। और सिर्फ मुबारकबाद ही नहीं दी गई थी बल्कि पूरी देश और दुनिया को एक अलग संदेश भी दिया गया था कि प्रयागराज में अलग अलग मजहब के लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, आपने फूलों की बारिश कराई लोगों के ऊपर? ये गंगा जमुनी तहजीब है, प्रयागराज की धरती है और यहाँ ईदगाह में जो है भारतीय जनहित कल्याण समिति की तत्वाधान में सिवैयों का एक पैकेट नमाजियों के लिए, फूलों की बारिश, गुलाब का फूल, मिनरल वाटर वगैरह वगैरह उनको भेंट करके सभी ने मुबारकबाद दिया है। सर्वधर्म अपने अपने मुस्लिम भाइयों को किस तरह से मुबारकबाद दी, कैसे उनका खैर मकदम किया? मैंने सर फूलों की वर्षा करके और उन्हें पुष्प गुच्छ देकर मोहब्बत का एक पैगाम देने की कोशिश की है कि यह हमारा संसार आज जिस नफरत के दौर से और जिस मुसीबत से गुजर रहा है उसमें सिर्फ एक मोहब्बत ही है और वो मोहब्बत देने के लिए हमें इस संसार में ईद आ गई। सनातन धर्म के लोग भी हैं, भगवाधारी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? सबको ईद मुबारक। आज जो ये कार्यक्रम ईद मिलन समारोह का हुआ, इसमें हमको बड़ी खुशी हो रही है कि सभी धर्म के लोगों ने मिल करके एक दूसरे से गले मिल करके फूलों की बारिश की। ये पहला मौका है जब सड़क पर नमाज नहीं अदा की गई, आप लोगों ने ईदगाह के अंदर नमाज अदा की, जो है पूरी तरीके से पालन किया आप लोगों ने गाइडलाइन। जी देखिए, सरकार गाइडलाइन पालन करना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार है वो, और सबको इसको मानना चाहिए। और अब की मनाया सब ने मिल के, आवाम सेवा समिति तरफ से फूल भी बांटे गए, बच्चों को चॉकलेट टॉफी दी गई और सब ने मिल के एक दूसरे को मुबारक दिया और दुआ किया है कि हमारा देश प्रदेश तरक्की करे। प्रयागराज में जो गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा है वो आगे भी ऐसे ही जारी रहे। बिल्कुल, हम लोगों ने नमाजियों को नमाज जब अदा करके बाहर आए, नमाजियों के ऊपर पुष्प वर्षा करके उन्हें पुष्प गुच्छ दे के और मिनरल वाटर दे के तरह तरह की चीज़ों से जिस तरह सम्मान हो सकता था वंदन। आप बताइए क्या खास दुआ आप लोगों ने आज के इस मौके पर की? देश में अमन चैन कायम रहे, ये मोहब्बत का त्यौहार है। अब प्रयागराज की ये तहजीब है कि सब भाईचारा मिलजुल के। बिल्कुल, कई मस्जिदों में आज 2 बार नमाज हुई ताकि सड़क पर नमाज। जी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए और भीड़ रोड बनना है, सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए मस्जिदों में नमाज हुई। 2 बार में नमाज को अदा किया गया
क्योंकि भीड़ को मैनेज कर लिए। क्या पैगाम दे रहे हैं आज के इस मौके? पैगाम बस यही देना चाहते हैं कि हमारे देश में सब लोग जैसे ईद पे भाईचारे से हम लोग ईद मिल रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, वैसे ही देश में लोग प्यार बांट के रहें। तो देखिए तमाम छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, टॉफियाँ खा रहे हैं, चश्मे खूबसूरत लगा रखे हैं, नए कपड़े पहने हैं। और बच्चों के लिए तो ईद के त्योहार का खास मतलब है। तमाम बड़े बच्चे भी उनसे बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अंशिका पांडे। ये बताइए कि किस तरीके से ईद मना रहे हैं आप लोग? हम लोग ईद के लिए बहुत अच्छे। चलिए बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। अखिलेश यादव की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। ईद के मौके पर वो पहुंचे हुए हैं और ये देखिए तस्वीरें लखनऊ से। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ईद का त्योहार और यहाँ बधाई देने के लिए लोगों को पहुंचे हैं। तो लखनऊ से तस्वीरें हमें मिल रही थी, आपके सामने हमने रखी। आज ईद की रौनक है देश भर में और इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी अब लखनऊ में एक जगह पर मौजूद है जहां पर वो ईद की मुबारकबाद सबको देंगे। और ये देखिए अब संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। और हमारी पार्टी के सभी नेता, मैं सबसे पहले आदरणीय मौलाना खालिद रशीदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि वो हर ईद पर हमें आपके बीच में आने का मौका देते हैं। जहाँ हम ईद का त्यौहार मना रहे हैं, जहाँ हम और आप लोग सब खुशी के साथ एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, वहीं हमारे भारत की जो पहचान है भाईचारे की, हमारे देश की जो पहचान है कि हम सब मिलकर के रहते हैं। इस ईद के त्यौहार के दिन जहाँ हम खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए और इस भाईचारे की कामना करते हैं, वह ये भी सिद्ध करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आगरा से है जहां आगरा में ईद के मौके पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। आगरा की ईदगाह मस्जिद पर लोगों ने सुबह नमाज भी अदा की। इस दौरान शहर के आला अधिकारी और राजनीतिक लोग भी मौजूद रहे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आगरा की, जहां पर लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और इस दौरान शहर के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, राजनीतिक लोग भी मौजूद रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन इबादत के बाद, रोजे रखने के बाद ये खुशी का दिन आता है ईद का। और आज के दिन मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने शहरवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और ये ईद का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है। यहाँ सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी त्यौहार को मनाते हैं और सभी लोग मिलजुल कर, गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले तो समस्त जन्मवासियों को ईद की शुभकामनाएं। आपने देखा कि पुलिस और प्रशासन के पूरे इंतजामात यहाँ पर थे और बहुत खुशनुमा माहौल में ईद की नमाज संपन्न हुई है और बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज ईदगाह पर अदा की है। और बाकी अब अलग अलग मस्जिदों में आधे घंटे के वक्फे से ईद की नमाज होगी। वहाँ भी पूरे इंतजामात हैं, पूरे जनपद में इंतजाम किए गए हैं और बहुत पूर्ण सुरक्षा के साथ और शांति के साथ ईद की नमाज जो है वो अदा करेंगे। वहीं मेरठ की शाही ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय ने मुल्क की तरक्की और आपसी भाईचारा को मजबूत रखने की दुआएं मांगी हैं। प्रशासन ने धर्म गुरुओं से जो अपील की थी उसका भी असर दिखाई दिया। शाही ईदगाह के अंदर ही ईद की नमाज अदा की गई और कुछ लोग जब शाही ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ने बैठे तो मुस्लिम समाज के लोगों ने माइक से अनाउंसमेंट करके उन्हें वहां से उठवा दिया। हालांकि शाही ईदगाह में जगह कम पड़ने और ईद का समय नजदीक होने की वजह से कुछ लोगों ने बाहर नमाज पढ़ी। शाही ईदगाह पर भी ईद की नमाज जो अदा कर दी गई है और ये देखिए कि किस तरीके से जो अकीदतमंद हैं वो अब ईद की नमाज अदा करने के बाद अपने घर जा रहे हैं। सभी के चेहरे पर जो खुशी है वो देखने लायक है। मेरठ में इस शाही ईदगाह पर आसपास से जो अकीदतमंद हैं वो यहाँ पर आते हैं और मुल्क की तरक्की की जो दुआएं हैं वो यहाँ पर मांगी गई हैं। जिस तरीके से यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया था और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी कि जो अकीदतमंद आए उनको यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अकीदतमंद अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, किस तरीके से ईद की खुशी उनके चेहरे पर देखते ही बनती है। हम उनसे बात कर लेते हैं। आपको ईद की बहुत बहुत आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। अच्छा, क्या किस तरीके से रहा आज यहाँ जो व्यवस्था है? बहुत अच्छा रहा और प्रशासन का भी पूरा हमारा सहयोग रहा। प्रशासन ने बहुत साथ दिया है और वैसे भी बहुत अच्छा रहा। सरकार ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। वैसे हमें बहुत अच्छा लगा है।
बहुत चप्पे चप्पे पे हमारी सुरक्षा थी, देखभाल थी, कहीं भी चूक नहीं हो पाई, बहुत अच्छी तरीके से रहा है। सर हम प्रशासन का, मेरठ डीएम का और मेरठ एसपी सिटी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पे कानून व्यवस्था का पालन रखा और यहाँ की जो कानून की व्यवस्था थी वो बेहतर रही है। योगी सरकार की गाइडलाइंस का पालन हुआ है सर। नमाजी जो है, आधे लोगों ने फैजाम इंटर कॉलेज में 8 बजे नमाज अदा करेंगे, आधे ने 7:45 पे यहाँ अदा करी है और बाकी लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा करी है। ये माना जाए कि एक अच्छी शुरुआत, ये अच्छी शुरुआत है सर। ये तो सभी धर्मों के लिए लागू हो रही है, यहाँ ईद के लिए है तो ये नवरात्रों के लिए भी है, तो सरकार। और चलिए सीधे एक बार फिर से आपको लखनऊ लिए चलते हैं। अखिलेश यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और इस त्योहार के माध्यम से संदेश जाए कि हम सब मिलकर के यहाँ रहते आए हैं, इस पीढ़ी से और आने वाली पीढ़ी को भी यही संदेश जाए कि हमारे देश की भाई यही पहचान है कि सब हम मिलकर के एक साथ रहते हैं। आज ईद के इस पावन पर्व पे आप सभी को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे और अखिलेश यादव यहाँ पर ईद की बधाई दे रहे थे, लोग भाईचारे से रहें ये अपील कर रहे थे। खबर अब कानपुर से है, जहां कानपुर में 12 ईदगाहों और करीब 300 से ज्यादा मस्जिदों में पूरी आस्था के साथ नमाज अदा की गई। बड़ी ईदगाह बजरिया में 2 लाख से ज्यादा संख्या में लोग इबादत करने के लिए पहुंचे और ईद की नमाज अदा की गई। साथ ही अल्लाह से दुआ की गई कि मुल्क में, समाज में अमन, शांति और चैन कायम रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि सड़क पर नमाज ना हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बड़ी ईदगाह में जगह भरने की वजह से सड़क पर नमाज पढ़ी गई। कानपुर में ईद की नमाज का वक्त है और आपको तस्वीरें दिखाएं। बड़ी ईदगाह में हम मौजूद हैं और बड़ी ईदगाह में करीब 2 लाख लोग एक साथ जुटे हैं ईद की नमाज को अदा करने के लिए। कानपुर शहर में 12 ईदगाह हैं और 300 से ज़्यादा मस्जिदें हैं और आज वहां ईद की नमाज अदा की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस ने निर्देशों को साफ कर दिया था, तमाम धर्म गुरुओं से बातचीत की गई थी, उनको दिशा निर्देश दिए गए थे और उसके बाद ईद की नमाज का वक्त है, ईद की नमाज हो रही है और भाईचारे, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने वाला यह त्यौहार सभी लोग आज खुशी से मना रहे हैं। तमाम इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन का वक्त है और ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। और ये ईदगाह काफ़ी पुरानी प्राचीन ईदगाह है, सबसे बड़ी ईदगाह पूरे कानपुर की है, जहाँ 2 लाख से ज़्यादा लोग एक साथ जुट करके ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। 2 साल बाद ये वक्त आया है, क्योंकि कोरोना के चलते ऐसी तस्वीरें नहीं निकल पे आ रही थी और ये धार्मिक आस्था का विषय, जो लोग बाहर निकल करके आए हैं, सभी ईद की नमाज पूरी आस्था से, श्रद्धा से नमाज अदा कर रहे हैं, सभी निर्देशों का पालन करते हुए। हालांकि ईदगाह जो बड़ी है, यहाँ पर जगह की कमी पड़ी और उसके बाद सड़क पर इन लोगों को नमाज अदा करनी पड़ रही है। भाईचारे का संदेश देने वाला ये त्यौहार इस समय आस्था और श्रद्धा के पूरे शबाब पर है और ये सभी जो लोग हैं ये नमाज अदा कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ अपनी नमाज को अदा करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। भाईचारे, प्यार का संदेश देने वाला ईद का यह त्यौहार है और उसके बाद परिवार के साथ ईद मनाएंगे। समाज में इस तरीके का यह ईद का त्यौहार ये सभी व्यक्ति साथ मिलकर के मनाते हैं और ईद के त्यौहार में सभी दिशा निर्देशों के पालन की बात धर्मगुरुओं द्वारा की गई है। ईद के त्यौहार को और अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, दिखाते हैं आपको। त्यौहार है और ईद के त्यौहार के मौके पर अखिलेश यादव ईदगाह पहुंचे हैं। यहाँ आप देखिए किस तरीके से ईदगाह से वो इस वक्त निकल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत की जाए और किस तरीके से आज पूरे इस ईद के त्यौहार के कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं, इस पर बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। आप देखिए उप मुख्यमंत्री सर, आज ईद का त्यौहार है, क्या देखिए ये जो पर्व है ये एकता, समन्वय, सौहार्द का है और रामलीला भी सामने है, तो ये हिंदू और मुस्लिम एकता का ही प्रतीक बनकर यहाँ पर आता है। आप इसका क्या कहना है? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता का एक तरीके से त्यौहार बनकर आता है। अखिलेश यादव भी हैं, आज ईद का त्यौहार आप हर साल आते हैं। अभी बहुत मुबारकबाद ईद पर। ईद जहाँ खुशी लेकर के आई, तरक्की, खुशहाली
और भाईचारा बने रहे, यही हमारी कामना है। दानिश आजाद अंसारी को क्या कहेंगे, साथ में चल रहे, पहली बार मंत्री? मुबारकबाद है, मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। चंदौली की घटना पे आपने बहुत घेरा सरकार को। नहीं घेरा नहीं, सवाल ये कि उन पुलिस वाले जेल, उनको सरकार जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी, क्योंकि जिन्होंने 40 सिपाहियों को मिलकर के अगर घर परिवार में घुस जाएंगे, माँ की पिटाई करेंगे, बेटी की पिटाई करेंगे जिससे जान चली जाए, दूसरी बेटी अभी बीमार है, आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और ये पहली घटना नहीं है। इसी तरह याद करिए गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई, कासगंज में एक पाइप से एक बच्ची की जान दिखा दी। ये भी पुलिस ने जानबूझ करके फांसी देने का काम किया है, मारा है बेटी को। ऐसे सभी पुलिसकर्मी 40 के 40 जेल जाने चाहिए। पुलिस सरकार के मंत्री कह रहे कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? जेल गए नहीं पुलिस के लोग, क्या कार्रवाई हो रही है? जो बेटी चली गई, जान चली गई जिसकी, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? आपने सुना क्या कहना है अखिलेश यादव का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज ईद का मौका है, सबको उन्होंने बधाई दी और साथ ही साथ जिस तरीके से चंदौली की घटना हुई है उसको लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। कासगंज से बड़ी जानकारी है, बड़ा सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। बोलेरो और टेम्पो आमने सामने से टकरा गए और इसमें देखिए 7 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मचियाली कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। आमने सामने से बोलेरो और टेम्पो की टक्कर हो गई, जिसमें ये बड़ा हादसा पेश आया है। 7 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।